श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर कोई यही चाहता है कि नया साल उसके लिए धन, वैभव, संपदा सब लेकर आए। इसी संबंध में हम परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री प्रदीप जी मिश्रा की कथा में बताए गए इस साल के 3 सबसे खास उपाय आपके लिए लेकर आए हैं। ये उपाय कितने सफल हैं, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पूज्य गुरुदेव के पास जो पत्र इस साल आए हैं वो इन्हीं उपायों को करके आए हैं। तो चलिए जानते हैं क्या हैं ये खास उपाय। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है कि यदि अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं सबसे पहले उपाय की। पूज्य गुरु जी बताते हैं कि ये उपाय आपको रोज रोज नहीं करना है, इसलिए ये बहुत ही आसान है। पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा के दौरान बताया कि हमारे भोलेनाथ का जो सबसे प्रिय वृक्ष है वह वृक्ष बेल का वृक्ष है, क्योंकि बेल का वृक्ष माता पार्वती के आंसुओं से उत्पन्न हुआ था। माता पार्वती के आंसुओं से उत्पन्न होने के कारण चाहे बेल की पत्ती हो, चाहे बेल का फल हो और चाहे बेल का वृक्ष हो, महादेव को यह बेल का वृक्ष अति प्रिय है। इसी का वर्णन करते हुए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि एक बार भगवान भोलेनाथ ने धन के देवता कुबेर को आदेश देते हुए कहा कि हे कुबेर, रात्रि के 8 बजे से लेकर 12 बजे तक इस बेल के वृक्ष पर तुम्हारा वास रहेगा। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि शाम के समय आंवले के पेड़ में, बेलपत्र के पेड़ में और समी के पेड़ में माता लक्ष्मी का वास होता है, लेकिन बेल के वृक्ष में धन के देवता कुबेर का भी वास होता है। मतलब बेल के वृक्ष में धन की देवी माँ लक्ष्मी और धन के देवता भगवान कुबेर दोनों का वास होता है। इसीलिए यह उपाय बहुत ही जरूरी हो जाता है। जो उपाय परम पूज्य गुरुदेव ने बताया वो इसी बेल के वृक्ष के नीचे करना है। लेकिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि ये उपाय आपको रोज रोज नहीं करना है, बल्कि सिर्फ सोमवार के दिन ही करना है। ये उपाय करने के लिए आपको सोमवार के दिन रात में 8 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में, जब भगवान कुबेर का वास बेलपत्र के पेड़ के नीचे होता है, तो इसी बीच किसी भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे आप जाकर आप घी का दीपक जलाएं। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर बाबा भोलेनाथ का ध्यान करते हुए अपनी मनोकामना बताते हुए आप घर वापस आ जाएं। लेकिन एक बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। पूज्य गुरुदेव अपनी कथा के दौरान कई बार बता चुके हैं कि जो दीपक आप जलाएंगे वह गोल रुई की बाती का नहीं होना चाहिए। जब भी आप दीपक जलाएं वह लंबी बाती का होना चाहिए, क्योंकि यदि आप रुई की गोल बाती का दीपक जलाएंगे तो आपके घर का पूरा पैसा धीरे धीरे बर्बाद हो जाएगा। आपके घर में कभी भी माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं होगी। अतः दीपक लंबी बाती का ही होना चाहिए। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि ये उपाय सिर्फ आपको सोमवार के दिन ही करना है। 1 या 2 सोमवार करने के बाद आप देखेंगे कि बाबा भोलेनाथ की कृपा से आपके पास धन आने के नए नए ऐसे रास्ते खुलने लगेंगे जिनके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी ना हो। बस ये उपाय उन्हीं लोगों को करना है जिनके पास वास्तव में धन संपदा की कमी है। अब बढ़ते हैं गुरु जी के दूसरे उपाय की ओर। पूज्य गुरुदेव का यह दूसरा उपाय आजकल के बच्चों के लिए है, आजकल के युवाओं के लिए है, जिन बच्चे बच्चियों का पढ़ने में मन नहीं लगता, जिनका मन एकाग्र नहीं हो पाता है, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए गुरु जी ने बहुत ही बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि ये उपाय करने के बाद
यदि आप खेल भी रहे होंगे और खेलते खेलते आप पढ़ लेंगे तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप उस पढ़े हुए को कभी नहीं भूलेंगे। बस जब आप पढ़ने के लिए बैठें तो सिर्फ ये छोटा सा काम करना है। गुरुजी ने बताया है कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठें तो 5 बार या 11 बार ओम सरस्वत्यै नमः इस मंत्र का जाप कर लें। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी पढ़ने से पहले आप इस मंत्र का उच्चारण करें तो आपको ओम का संलेख थोड़ी लंबा रखना है और फिर सरस्वती नमः पर रुक जाना है। इस तरीके से ओम सरस्वती नमः ऐसे ही आपको 5 या 11 बार उच्चारण करना है। पूज्य गुरुदेव ने कहा है, यकीन मानिए ये मंत्र आपको इतना लाभ पहुंचाएगा, आप अपनी पढ़ाई में हफ्ते 2 हफ्ते में ही फर्क देखने लगेंगे। आप में एकाग्रता आएगी, मन पढ़ाई में लगने लगेगा, आप जो भी पढ़ेंगे आपको याद होने लगेगा और याद किया हुआ आप कभी नहीं भूलेंगे। अब तीसरा और प्रमुख उपाय, यह एक ऐसा उपाय है जो हर समस्या को समाप्त करता है। चाहे आप आर्थिक रूप से परेशान हो, चाहे नौकरी की समस्या हो, या फिर किसी बीमारी से आप ग्रसित हों, या फिर कोई केस आपका लंबे समय से चल रहा हो। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जब भी आप सुबह सुबह स्नान करके शिव जी को जल समर्पित करने जाएं, तो उस जल में थोड़ा सा लाल चंदन का छींटा मार लें। फिर इस जल में एक सफ़ेद पुष्प डाल लें। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि चंदन यदि लाल रंग का हो तो मनोकामना अति शीघ्र पूरी होगी, लेकिन यदि लाल चंदन नहीं है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो भी चंदन हो उसके छींटे उस जल में डाल लें। अब चंदन और पुष्प का ये जो जल आपने तैयार किया है उसे लेकर आपको शिवलिंग के पास पहुंच जाना है एवं शिवलिंग पर इसे धीरे धीरे समर्पित करना है। एक बात को विशेष रूप से ध्यान रखें, पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि जब भी आप शिवलिंग को जल समर्पित करें तो ज़्यादा ऊंचाई से ना करें, क्योंकि ऐसे में हो सकता है उसके छींटे आपके पैरों पर पड़ें। जल समर्पित बिल्कुल धीरे धीरे और ज़्यादा ऊंचाई से नहीं बल्कि नीचे से समर्पित करना चाहिए ताकि उसके छींटे अपने पैरों पर ना पड़ें। जल समर्पित करते समय अपनी कामना को मन ही मन बाबा से कहते रहें। इसके बाद कुछ देर बाबा के शिवालय में बैठकर बाबा का ध्यान करिए, अपने मन की बात करिए और फिर वापस आ जाइए। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस उपाय को आप जरूर करें। इसके ऐसे परिणाम आपको दिखाई देंगे कि आप स्वयं अनेक लोगों को ये उपाय बताएंगे। बस बाबा के प्रति आपके दिल में भाव होने चाहिए। दोस्तों, ये तीनों उपाय इतने लाभकारी हैं कि इसी से संबंधित बहुत सारे पत्र गुरुजी ने इस साल अपनी कथा के दौरान बताए हैं। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप ये उपाय जरूर करें। तो ये थे गुरुदेव द्वारा बताए गए कुछ प्रमुख उपाय। अगर आपके घर में भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो ये उपाय जरूर करिए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोलेनाथ की कृपा हम सब पर बनी रहे। हर हर महादेव।